गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात किया था और दो प्रॉब्लम देखे थे इसके ऊपर। तो आज इसी डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर सेंटर्स ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 14y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि इस सर्कल का इक्वेशन आप लोगों को निकालना होगा, जहाँ पर यहाँ पर जो डायमीटर होंगे ये वाला, इसका जो एंड पॉइंट होगा ये सर्कल C1 और अगर ये सर्कल C2 है तो ये एंड पॉइंट इन दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और इन दोनों सर्कल का जो इक्वेशन है वो दिया गया है। एक का दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरे का दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों को इस सी सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो पहले इन दोनों सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सर्कल के जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2g इक्वल्स टू 6 मतलब g इक्वल्स टू आ जाएगा 3। सिमिलरली 2fy इक्वल्स टू माइनस 14 मतलब f इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 7। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाता है, सर्कल C1 का आ जाएगा माइनस g माइनस f मतलब माइनस 3,7। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस 3,7। इसे हम a दे देते हैं। सिमिलरली सेकंड सर्कल की इक्वेशन मतलब C2 की इक्वेशन को लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिमिलरली जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो 2g इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 4 और g इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 2f इक्वल्स टू आ जाएगा 10 तो f इक्वल्स टू 5। तो सेकंड सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस g माइनस f मतलब 2 माइनस 5। तो अब हम इस दोनों एंड पॉइंट का जो इक्वेशन है वो जान गए। अब इसको डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल का जो इक्वेशन है उसमें दे दे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस जो सर्कल C है उसका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो इसे x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं और इसे x2 y2। तो आ जाएगा x माइनस x1 का वैल्यू है माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x माइनस x2 का वैल्यू है 2 x माइनस 2 प्लस y माइनस y1 का वैल्यू है 7 एंड y माइनस y2 का वैल्यू है माइनस 5 तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैलकुलेट करें एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 41 इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा सर्कल C का इक्वेशन एंड hence the result. Second question is find the equation of the circle passing through the origin and the points where the line 3x plus 4y equals to 12 meets the axis of coordinates। मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक सर्कल ऐसा है जो ओरिजिन से पास करता है और ये सर्कल और दो पॉइंट को कट करता है जो दो पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन है 3x plus 4y equals to 12 ये लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन दोनों पॉइंट से पास करता है। ऐसे केस में आप लोगों को इस सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो सिंस कैसे कर सकते हैं, ये लाइन 3x plus 4y equals to 12 x एक्सिस को कट करता है तो x एक्सिस के ऊपर y equals to 0 हो जाएगा। तो y equals to 0 अगर पुट कर दे तो 3x equals to 12 मतलब x equals to 4 मतलब ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 4,0। इसे हम a दे देते हैं x equals to 4 एंड y equals to 0। सिमिलरली ये जो लाइन है ये जब y एक्सिस को कट करता है तब इस पॉइंट पर
पर x इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में बिठा दे तो 4y इक्वल्स टू 12 तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3। मतलब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0,3। इसको b पॉइंट से हम लोग डिनोट कर देते हैं। अब बोला गया है कि ये सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास करता है, तो सिंस ओरिजिन से पास करता है तो एंगल BOA जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल मेक्स 90 डिग्री एट एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट द सेमी सर्कुलर रीजन। इसको लिख लेते हैं एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री इन एनी अदर बाउंड्री पॉइंट एक्सेप्ट द सेमी सर्कुलर रीजन। सो सिंस एंगल AOB 90 डिग्री है तो AB इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल को अब हम लिखे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 ऐसा ले लेते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ऐसा ले लेते हैं। तो पुट कर देते हैं x माइनस x1 4 x माइनस x2 0 प्लस y माइनस y1 0 y माइनस y2 3 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू 0। मतलब अल्टीमेटली सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y equals to 0 and hence the answer. Third and last question is find the equation of the circle whose diameter is the line segment joining minus 4,3 and 12, minus 1. Find also the intercept made by it on y-axis। मतलब यहाँ पर दो पॉइंट दिया गया है -4,3 एंड 12, -1 कोऑर्डिनेट जिन दोनों का है, इसको A और इसको B दे देते हैं। तो इन AB को अगर हम जुड़ दे तो ये एक सर्कल का डायमीटर होगा। तो ऐसे केस में आप लोगों को इस सर्कल का इक्वेशन निकालने को बोला गया है और बोला गया है कि ये y एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट क्रिएट करेगा इन टोटल का लेंथ क्या होगा इस पूरे का। इसे अगर P और इसे Q दे दे तो इस PQ का लेंथ क्या होगा। तो पहले ये जो दो पॉइंट दिया गया है ये डायमीटर का एंड पॉइंट है। तो पहले डायमेट्रिक फॉर्म को लिख लेते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो पुट कर दे x माइनस x1 को हम लोग -4 ले लेते हैं तो ये +4 और x2 को -12 y1 को 3 तो y माइनस 3 एंड y2 को -1 तो माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y माइनस 51 इक्वल्स टू 0 एंड यही हो जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन। अब ये सर्कल इस y एक्सिस को दो पॉइंट में कट करता है तो इन दोनों पॉइंट में x का जो वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 0 अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो इन दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो निकल के आ जाएगा। तो बिठा देते हैं 0 प्लस y स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 0 2y माइनस 51 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 51 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू 51 बाई 2a क्योंकि यहाँ पर a इक्वल्स टू है 1 b इक्वल्स टू है -2 एंड c इक्वल्स टू है -51। तो कैलकुलेशन कर ले प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 204 बाई 2 तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर 208 बाई 2। तो इसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट ओवर 16 इंटू 13 बाई 2 और 16 को बाहर लेके आए तो हो जाएगा 4 रूट 13 बाई 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 रूट 13। तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 13। तो P का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो होगा 0, 1 प्लस 2 रूट 13 मतलब ये लेंथ y एक्सिस बराबर जो होगा वो होगा 1 प्लस 2 रूट 13 और ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 रूट 13
मतलब ये जो लेंथ हो जाएगा वो होगा 2√13। अब जो टोटल इंटरसेप्ट होगा, टोटल y इंटरसेप्ट, इसको अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा 1 + 2√13 से अगर हम 1 - 2√13 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4√13 यूनिट। मतलब ये टोटल होगा वो हो जाएगा 4√13 यूनिट एंड हेंस द रिजल्ट। तो आज हम लोगों ने ये 3 प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट डे और कुछ प्रॉब्लम देखकर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।